आप सभी लोग अभी तक हार्दिक पांड्या का वो बहुप्रचलित स्टेटमेंट नहीं भूले होंगे जिसमें उन्होंने कहा था इट्स ओके टू बी यूनिक। और अगर आपको याद नहीं है कि उन्होंने ऐसा किस अवसर पे कहा था तो वो भी बता देता हूं। जब हाल ही में भारत और वेस्टइंडीज के बीच ओडीआई सीरीज खेली गई थी और उस ओडीआई का तीसरा मैच दोनों ही टीम के लिए करो या मरो था, क्योंकि पहला मैच भारत जीता था तो वहीं वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे मैच में शिकस्त दे दी थी। लेकिन तीसरे ओडीआई मैच के दौरान जब हार्दिक पांड्या टॉस के लिए आते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि अगर आज आप ये मैच हारते हैं, यानी कि अगर आप ये सीरीज हारते हैं तो पूरे 17 साल बाद ऐसा होगा कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज से कोई 3 मैच की सीरीज हार रही होगी। और इसके जवाब में हार्दिक पांड्या कहते हैं इट्स ओके टू बी यूनिक। इवन जब भारत टी20 सीरीज हार जाता है और ये कलंक 17 साल बाद हारने का हार्दिक पांड्या के सर पे लग जाता है, वहां पे भी हार्दिक पांड्या ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि एक सीरीज अगर हम हार ही गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो गोल है वो दूसरा है, वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। उसके लिए अगर बीच में हमें कुछ सीरीज हारनी भी पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब इतना वाहियात सा स्टेटमेंट हार्दिक पांड्या ने दिया तो उन्हें गालियां पड़नी थी और पड़ी भी। लोगों ने चारों तरफ से उनको इतना ज्यादा ट्रोल किया जिसकी कोई हद नहीं। अब देखिए, आप में से बहुत लोगों को यह भी पता होगा कि हार्दिक पांड्या एमएस धोनी को अपना आइडल मानते हैं और वो कोशिश करते हैं कि एमएस धोनी के पद चिन्हों पे चल सके। लेकिन हाल ही में जिस तरीके की हरकतें हार्दिक पांड्या की तरफ से देखने को मिली, जिस तरीके की कैप्टेंसी हार्दिक पांड्या की तरफ से देखने को मिली और जिस तरीके के शब्द उनके मुंह से सुनने को मिले, हर किसी ने यही कहा कि भाई तुम कुछ भी हो सकते हो, लेकिन एमएस धोनी के पद चिन्हों पे चलने वाले प्लेयर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और इसी बारे में टिप्पणी करते हुए हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने, जी हां, रविचंद्रन अश्विन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो हर किसी को सुनना ही सुनना चाहिए। और सेम टाइम पे उन्होंने इस स्टेटमेंट में हार्दिक पांड्या को एमएस धोनी की एक बहुत बड़ी नसीहत भी दी है जो हार्दिक पांड्या को भी सुननी ही सुननी चाहिए। क्योंकि अश्विन कहते हैं कि जब आप ये स्टेटमेंट देते हो कि अभी तो टी20 वर्ल्ड कप बहुत दूर है, अभी वर्ल्ड कप आने में समय है, तो बीच में थोड़ी बहुत हार जीत तो चल सकती है, तो अश्विन यहां पे हार्दिक पांड्या को सलाह देते हुए कहते हैं कि एक वक्त पे खुद महेंद्र सिंह धोनी ने मुझसे एक ऐसी बात शेयर करी थी जो कि आज हार्दिक पांड्या को मैं बताना चाहता हूं। एमएस धोनी कहा करते थे कि हार जीत तो खेल में लगी रहती है, समझ आता है। और यह भी सत्य है कि अगर आप कभी कोई मैच या कोई सीरीज हारते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। लेकिन सेम टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी ये भी कहते थे कि अगर आप जीतते हो, चाहे वो मैच हो या चाहे वो कोई सीरीज हो, और तब अगर आप सीखते हो तो आप असल में आगे जाके चैंपियन बनते हो। मतलब कुल मिला के महेंद्र सिंह धोनी यहां पे ये कहना चाहते हैं कि हार से तो हर कोई सीख रहा है और हम सीखना चाहते हैं, इसलिए हम हार को एप्रिशिएट करने लगे, हार को एक बहुत ही अच्छी चीज बताने लगे। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कोशिश हमेशा होनी चाहिए जीतने की, माइंडसेट हमेशा होना चाहिए जीतने का, और उसके बाद अगर आप जीत जाओ तो सीख तो आप वहां पे भी सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी मैच को जीते हो या फिर किसी सीरीज को जीते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने उस मैच में या फिर उस सीरीज में सब कुछ सही किया होगा। जाहिर सी बात है, कई गलतियां करी होंगी तो वहां पे वो सीखने के लिए तो हैं, वहां पे आप उन गलतियों से सीखिए, ना कि आप इस बात का चारों तरफ ढिंडोरा पीटिए कि अगर हम हार रहे हैं तो हम सीख रहे हैं। क्योंकि हारना हारना होता है और जीतना जीतना होता है। जिसको सीखना होता है वो दोनों ही सिचुएशन से सीख जाता है। और हार्दिक पांड्या ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये असल में अपनी हार को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर हम यहां पे हारते नहीं तो शायद हम लोग सीखते नहीं। अश्विन पहली बार यहां पे बहुत ज्यादा रौद्र रूप में नजर आते हैं, एकदम गुस्से में नजर आते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो बिल्कुल भी वो हार्दिक पांड्या से खुश नहीं है, बिल्कुल भी वो हार्दिक पांड्या के स्टेटमेंट से एतबार नहीं रखते हैं, वो बिल्कुल भी हार्दिक पांड्या के जेस्चर से सेटिस्फाइड नहीं है, वो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं है कि आखिर उनके देश का कप्तान ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। और देखो, फिर से मैं यहां पे कह रहा हूं कि जो भी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं इससे मैं ये बिल्कुल भी साबित नहीं करना
चाहता कि हार्दिक पांड्या एक अच्छे कैप्टन हैं या बुरे कैप्टन हैं, लेकिन सेम टाइम पे मैं आपको बस वो शब्द बताना चाहता हूं जो अश्विन ने एमएस धोनी के बारे में कहे, ताकि ये शब्द अगर गलती से हार्दिक पांड्या के कानों तक पहुंच जाए तो अगर वो पहले से अच्छे कैप्टन हैं तो ये सुन के वो और बेहतर कैप्टन बन जाएंगे। क्योंकि अंतिम सत्य तो यही है कि आने वाले वक्त में हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम की कमान संभालनी है। अब वो एक फॉर्मेट में संभाले या दो फॉर्मेट में, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि एक ना एक फॉर्मेट में वो फ्यूचर में इंडियन टीम के कैप्टन जरूर बनेंगे। तो उन तक ये मैसेज पहुंचना इसीलिए जरूरी है कि आने वाले वक्त में जब वो किसी सीरीज में उतरे तो ये सोच के हार को जस्टिफाई ना करें कि चलो हारे हैं तो कम से कम सीख लेंगे। अगर सीखना होगा तो जीत से भी सीख लेंगे और हार से भी सीख लेंगे। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग एमएस धोनी के स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं, आप लोग अश्विन के स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखो, मैं तो यहां पे एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये जो अश्विन ने बात कही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अश्विन ही कह सकते थे। ये कोई वही इंसान कह सकता था जिससे हार्दिक पांड्या का वो स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो, बर्दाश्त शायद बहुत लोगों से नहीं हुआ होगा, शायद रोहित शर्मा से भी ना हुआ हो, शायद विराट कोहली से भी ना हुआ हो, लेकिन अश्विन जो हैं वो उन चंद प्लेयरों में से एक हैं जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं, अगर वो देश हित में हैं, तो उसे बोलने से पहले सोचना नहीं चाहिए। चाहे उसकी वजह से आपके बाकी लोगों के साथ मतभेद ही क्यों ना हो जाए, चाहे उसकी वजह से कई लोग आपको हेट क्यों ना करने लगे, लेकिन अगर वो बात देश के बेनिफिट में कही गई है तो आंख बंद करके बोल देने का। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, आप सही कह रहे हो, तो बिना कुछ सोचे कर देने का। यही रीजन है कि अश्विन को तब मैनकेट करना सही लगा, उन्होंने कर दिया, और आज भी उनको उस चीज का अफसोस नहीं है, क्योंकि उनका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि मैंने जो किया अपनी टीम के लिए किया। अभी हाल ही में एक आईपीएल के दौरान जब अश्विन रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन गए थे, तब भी उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है जो मैंने किया, क्योंकि ये एक रूल है और मैं जानता हूं कि अब मैंने जब ये एक बार कर दिया है तो आने वाले वक्त में बाकी लोग भी करेंगे। यही अश्विन का जो नेचर है, ये हर किसी के द्वारा पसंद किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। इसीलिए आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।